एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। ऑज के बचपन की कहानी। हमने देखा कि ऑज उसकी सिंगल मदर और 2 बड़े भाइयों के साथ एकदम मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा था। ऑज की माँ फ्रांसिस लोकल गैंगस्टर रेक्स के लिए काम करती थी। ये वही रेक्स है जिसके बारे में ऑज ने विक्टर को बताया था। यहीं हमें पता चला कि ऑज को उसकी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव है। I mean, एकदम ही अनहेल्दी टाइप का लगाव। फ्रांसिस भी ऑज की फिजिकल कंडीशन की वजह से उसे थोड़ा ज्यादा लाड प्यार करती थी, बट फिजिकली चैलेंज होने की वजह से ऑज के भाई जैक और बेनी उसकी काफी खींचातानी किया करते थे। ऑज की अपनी माँ को लेकर जबरदस्त इनसिक्योरिटीज भी थे। इन शॉर्ट, ऑज को अपने भाइयों से काफी जलन होती थी कि ये दोनों भाई एक दिन हट्टे कट्टे बनकर उसकी माँ का ख्याल रखेंगे और ऑज शायद हमेशा इन पर बस एक बोझ बनकर रह जाएगा। जैक और बेनी ऑज को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले गए। ऑज को घर बैठकर अपनी मम्मी के साथ मूवी देखनी थी, पर माँ के समझाने के बाद वो भी दोनों भाइयों के साथ बाहर चला गया। फिर ये तीनों फ्रांसिस के दिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेक्स को थमाकर ट्रॉली टनल्स में टैग का गेम खेलने चले गए, यानी एक तरह की छुपन छुपाई। इस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। फिर ऑज की और खींच ने जैक और बेनी जानबूझकर सीढ़ी के जरिए टनल के नीचे उतर गए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऑज को अपनी कंडीशन की वजह से सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम होगी। बस उनकी इसी बात से गुस्सा होकर ऑज ने दोनों भाइयों को टनल में बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, ये जानते हुए भी कि बारिश की वजह से शायद टनल में पानी भर जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैक और बेनी पानी भरने की वजह से टनल में डूबकर मर गए और ऑज बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर जाकर फ्रांसिस के साथ मूवी देखने लगा। ऑज ने फ्रांसिस को बताया कि ये दोनों भाई उसको छोड़कर कहीं दूसरी तरफ निकल गए। ऑज अगर चाहता तो समय रहते फ्रांसिस को सच बताकर अपने भाइयों की जान बचा लेता, लेकिन उसने जानबूझकर जेलसी और गुस्से की आड़ में दोनों भाइयों को मरने दिया। और बाय द वे, ये वही टनल है जिसमें प्रेजेंट टाइम वाले ऑज ने विक्टर के साथ मिलकर अपना ब्लिस एम्पायर खड़ा किया है। यानी आप सोच सकते हो कि ऑज किस लेवल का मॉन्स्टर है। इन सिक्योरिटीज के चक्कर में अपने सगे भाइयों को ही मार दिया और इस बच्चे ने नन्हे ऑज का रोल क्या कमाल प्ले किया है भाई, एकदम डिक्टो। कॉलिन फेरेल को तो भर भर कर अवार्ड्स मिलने ही चाहिए, बट साथ ही साथ ये बच्चा भी एक अवार्ड डिजर्व करता ही है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। क्राउन पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी वापस आते ही ऑज खुशी खुशी अपनी मम्मी से मिलने चला गया, पर तभी उसने देखा कि घर में विक्टर बेहोश पड़ा है और फ्रांसिस का कोई अता पता नहीं। होश आते ही विक ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस को सोफिया ने किडनैप कर लिया है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सैल मरोनी भी आ गया। ऑज ने समय रहते विक को बाकी गैंग मेंबर्स के पास भेज दिया ताकि ये फटाफट बंदे इकट्ठा करके टनल्स में चला आए। सैल मरोनी ने ऑज को कूटकर उससे ब्लिस के सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछा। ऑज समझ गया था कि इस सिचुएशन में सोफिया और सैल का पलड़ा भारी है। उसके पास सैल को टनल्स में ले जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रॉली स्टेशन पहुंचते ही सैल का ध्यान भटकाने ऑज उसे नादिया और ताज का नाम लेकर उकसाने लगा। ऑज का ये प्लान काम कर गया। सैल के गुस्से से डिस्ट्रैक्ट होते ही ऑज के एक आदमी ने टनल की बत्तियां बुझा दी। फिर ऑज और सैल अंधेरे में एक दूसरे से लड़ने लगे। देख के लग रहा था कि सैल ऑज को हरा देगा, पर तभी अचानक सैल को शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो नीचे गिरकर मर गया। सैल जैसे बैड एस गैंगस्टर के लिए काफी अंडरवेलमिंग टाइप की मौत। ये देखकर ऑज भी काफी डिसअपॉइंटेड हुआ, बट सैल के मरने के बाद ऑज ने उसकी बॉडी को गोलियों से भून दिया ताकि वो अपने लोगों के सामने सैल को मारने का क्रेडिट ले सके। सैल को मारने के बाद ऑज ने उसकी पिंकी रिंग छीनकर खुद पहन ली। दूसरी तरफ सोफिया फ्रांसिस को ब्रेक करने में लगी हुई थी, बट तभी फ्रांसिस को अचानक दिमागी दौरा पड़ा और वो फिर से अपने फ्लैशबैक टाइम में पहुंच गई, जैक और बेनी की मौत वाली रात। फ्रांसिस में हुए इस अचानक बिहेवियरल चेंजेस को देखकर सोफिया को एक नया आइडिया आया। ये अगर फ्रांसिस को फिजिकली ब्रेक नहीं कर सकती तो अब मेंटली करेगी। तभी जूलियन ने सोफिया को बताया कि ये जिया इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। जिया पुलिस को बताने वाली थी कि फैल्कोन्स के मास मर्डर में सोफिया का हाथ है। ये सुनते ही सोफिया सीधा जिया से मिलने चली गई। पहले तो सोफिया ने इसे समझाने की कोशिश की कि इसने उसकी माँ को नहीं मारा, बट तभी जिया ने इसे बताया कि उसने सोफिया के बैग में रखे गैस मास्क को देख लिया था।
इंडिकेटिंग कि जिया को अच्छे से पता है कि ये काम सोफिया का ही था। फिर सोफिया ने जिया को टाइट हक करके बताया कि उसके माँ बाप और सारे के सारे फैल्कॉन्स निहायती बुरे लोग थे और सोफिया ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो फैल्कॉन्स डिजर्व करते हैं। पर तभी सोफिया का ध्यान जिया के हाथ पर गया। डिप्रेशन और ट्रॉमा की वजह से जिया खुद को हार्म पहुंचा रही थी और यहीं सोफिया को रियलाइज हुआ कि वो भी शायद जिया के साथ वही करने जा रही है जो कारमाइन फैल्कॉन ने सोफिया के साथ किया था, यानी नेक्स्ट लेवल की गैस लाइटिंग। ये समझ आते ही सोफिया को जबरदस्त पैनिक अटैक्स आने लगे, बट जूलियन ने सोफिया को समझाया कि वो उसके बाप जैसी नहीं है। सोफिया के कहने पर जूलियन फ्रांसिस को उसकी स्पेशल रेड लाइट थेरेपी से हिप्नोटाइज करने लग गया। सोफिया को अब जल्द से जल्द ऑज से बदला लेना था, पर तभी ऑज ने सैल के फोन से सोफिया को कॉल करके बताया कि उसने सैल को मार दिया है। ऑज ने सोफिया को ऑफर दिया कि वो फ्रांसिस के बदले सारा ब्लिस एम्पायर सोफिया के हवाले कर देगा। ऑब्वियसली ये उसकी चाल थी, बट सोफिया ने भी अपनी चाल चलते हुए ऑस का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सोफिया ने ऑस के अड्डे पर अपनी ब्लैक मर्सिडीज जी वैगन भेजी, बट जी वैगन के अंदर ना तो सोफिया थी और ना ही फ्रांसिस। पहले लगा था कि सोफिया ने जी वैगन के अंदर फ्रांसिस की डेड बॉडी भेजी होगी, बट सोफिया इतने ऑब्वियस चाल नहीं चलती। उसने तो ऑस के लिए गाड़ी भर के एक्सप्लोजिव्स भेजे थे। गाड़ी में रखे एक्सप्लोजिव्स को देखकर ऑस बिना किसी को वार्निंग दिए टनल से नीचे कूद गया। ये वही टनल है जिसके अंदर ऑस ने जैक और बेनी को लॉक किया था, यानी बंदे की कमी ना बनती तो देखो। सोफिया के किए अंडरग्राउंड धमाके ने सारे क्राउन पॉइंट को हिला कर रख दिया। समय रहते टनल में कूदने से ऑस तो बच गया, बट धमाके में सारी ब्लिस तबाह हो गई और ऑस के कई साथी मारे गए। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने उस रात को देखा जिसके बारे में ऑज ने एक बार सोफिया को बताया था। जैक और बेनी के सदमे से बाहर आकर अचानक फ्रांसिस तैयार होकर ऑज को पार्टी करने ले गई। जैज क्लब में डांस करते वक्त फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि वो दुनिया की हर एक खुशी डिजर्व करती है। नन्हे ऑज ने अपनी मैं से वादा किया कि वो उसे हर वो खुशी देगा जो फ्रांसिस डिजर्व करती है। प्रेजेंट टाइम में होश आते ही सोफिया का भेजा ड्रॉप एडिक्ट करप्ट डिटेक्टिव ऑज को उठाकर सोफिया के पास ले गया और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि डॉक्टर जूलियन रश फ्रांसिस को हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट को जानने की कोशिश कर रहा था। जूलियन की रेड लाइट मशीन से हिप्नोटाइज होकर फ्रांसिस सीधा अपने जवानी वाले दिनों में पहुंच गई। जैक और बेनी की मौत के बस कुछ ही दिनों बाद रेक्स ने फ्रांसिस के घर जाकर उसे ऑफर दिया कि वो जैक और बेनी के फ्यूनरल का खर्चा उठाना चाहता है ताकि दोनों बच्चों को एटलीस्ट प्रॉपर सेंड ऑफ तो मिल सके। बट फ्रांसिस ने इस बात से साफ मना कर दिया क्योंकि बच्चों के मरने के बाद अब उसे लोगों से कोई और हमदर्दी नहीं चाहिए थी। यही रेक्स ने फ्रांसिस को बताया कि ऑज बार बार उसके स्टोर में आकर क्रिमिनल बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। रेक्स ने ऑज को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, बट वो सुनता ही नहीं। तभी डिप्रेस फ्रांसिस ने रेक्स को एक शॉकिंग न्यूज बताई। फ्रांसिस को अच्छे से पता है कि ऑज ने ही उसके भाइयों को मारा था। फ्रांसिस को ऑज के कोट से फ्लैशलाइट मिली थी, यानी उस शाम ऑज भी जैक और बेनी के साथ टनल्स में गया हुआ था और इसी ने जेलेसी के चलते अपने दोनों भाइयों को टनल्स में लॉक कर दिया। अगर ऑज चाहता तो समय रहते इसे सब कुछ सच सच बताकर अपने भाइयों को बचा लेता, बट उसने जानबूझकर यह बात फ्रांसिस से छुपाए रखी। फ्रांसिस अब समझ गई थी कि ऑज एक नंबर का मतलबी और शैतान बच्चा है। रेक्स ने फ्रांसिस को समझाया कि अगर वो चाहे तो ऑज की इन स्पेशल एबिलिटीज को अपने भले के लिए यूज कर सकती है। रेक्स भी उसके क्रिमिनल बिजनेस में ऐसे लोगों को अपने अंडर लेता है क्योंकि ऐसे लोगों की लॉयल्टी पैसों से नहीं खरीदी जाती। ऑज जैसे लोगों को बस कोई गॉड फादर जैसा फिगर चाहिए, फिर वो अपने चाहने वाले को खुश करने और उसके अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट फ्रांसिस ने इस बात से साफ मना कर दिया, उसे ऑज जैसे मॉन्स्टर का मुंह भी नहीं देखना। फिर फ्रांसिस ने रेक्स से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो ऑज को मार कर हमेशा हमेशा के लिए उसे शैतान बच्चे से छुटकारा दिला दे। रेक्स फौरन मान गया। उस रात फ्रांसिस तैयार होकर ऑज को अपने साथ पार्टी करने मोनरोज क्लब ले गई। यहाँ पर कुछ देर के लिए जूलियन का हिप्नोटिज्म टूट गया और फ्रांसिस ने क्लब में सोफिया और जूलियन को भी देखा, पर जूलियन ने किसी तरह फ्रांसिस को फिर से हिप्नोटाइज करके स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहा। ओके, ऑज ने देखा कि रेक्स भी ऑलरेडी इस क्लब में मौजूद था। फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि पार्टी होने के बाद रेक्स उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा, यानी जिस रात फ्रांसिस अचानक सदमे से बाहर आकर ऑज को डांस करने ले गई थी वो नन्हे ऑज की आखिरी रात होने वाली थी। डैम,
बट यहीं पर ऑज ने फ्रांसिस से वादा किया कि वो उसे दुनिया की हर एक खुशी ला कर देगा। शायद ऑज की इन्हीं बातों से लास्ट मोमेंट पर फ्रांसिस ने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में पहली बार फ्रांसिस को कोई इतना इंपॉर्टेंस दे रहा था। ओके, नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। विक्टर सारे गैंग मेंबर्स को लेकर क्राउन पॉइंट चला आया, बट इसे यहाँ आने में काफी देर हो गई। टनल से निकलते धुएं को देखकर सारे समझ गए कि सोफिया ने ऑज की लैब तबाह कर दी। यानी अब नो मोर ब्लिस नहीं तो गैंग लीडर्स का ऑज को सपोर्ट भी नहीं। विक्टर के बहुत समझाने के बावजूद भी सारे वहां से वापस जाने लगे। ये देखकर विक्टर ने गुस्से से गैंग लीडर्स को बुज़दिल कहकर पुकारा कि तुम कैसे कावर्ड्स हो जो सोफिया और सैल के एक धमाके से डरकर वापस भाग रहे हो। तभी जाओ के राइट हैंड लिंक ने विक के पेट में घूंसा मारकर उसे शांत कर दिया। अगर विक्टर थोड़ा और भी कुछ बोलता ना तो गैंग लीडर्स उसे वही मार देते। यानी यहाँ इनडायरेक्टली लिंक ने विक को बाल बाल बचा लिया। सोफिया ने ऑज को उसी क्लब में बांध के रखा था जहाँ यह बचपन में फ्रांसिस के साथ डांस करने आया था। ऑज को होश आते ही सोफिया फ्रांसिस को भी यहाँ लेकर आई। सोफिया ने ऑज को एक सिमिलर स्टोरी सुनाकर बताया कि वो जानती है कि इसी ने बचपन में जेलसी के चलते अपने भाइयों को मारा था। इतना ही नहीं, सोफिया ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस को भी ये बात अच्छे से पता है कि जैक और बेनी की मौत की वजह ऑज है। और उस रात मॉनरोज क्लब में फ्रांसिस ऑज को रेक्स के हाथों मरवाना चाहती थी। वो तो एकदम लास्ट मोमेंट पर फ्रांसिस ने अपना इरादा बदल दिया। सोफिया चाहती है कि अब फ्रांसिस खुद ऑज के सामने ये बात कन्फेस करे, बट फ्रांसिस ने उल्टा सोफिया के मुंह पर थूक दिया। सोफिया समझ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना ही ऑज इनके सामने कुछ कन्फेस करेगा और ना ही फ्रांसिस। फिर सोफिया ने जूलियन को ऑर्डर दिया कि अगर ऑज ने अपना गुनाह कन्फेस नहीं किया तो वो फ्रांसिस की पिंकी फिंगर काट दे। बट ऑज बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। देख के लग रहा था कि डिनायल में या फिर डिल्यूजन में ऑज अपनी गलती मानने को हरगिज तैयार नहीं था, चाहे इसके बदले सोफिया फ्रांसिस को कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर दे। ये देखकर फ्रांसिस समझ गई कि उसका हरामी बेटा किसी का सगा नहीं है। आखिरकार गुस्से में फ्रांसिस ने सबके सामने कन्फेस किया कि हाँ, वो पहले से जानती थी कि ऑज ने ही उसके भाइयों का मर्डर किया है और उस रात ये ऑज को रेक्स के हाथों मरवाने वाली थी। बट फिर ऑज की बातों में आकर इसने अपना इरादा बदल दिया। फ्रांसिस ने ऑज के पास जाकर उसे मुंह पर बोल दिया कि वो बचपन से लेकर आज तक ऑज से नफरत करते आई है। ऑज ने अपना एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसका बेटा एक नंबर का शैतान और धरती पर बोझ है। काश ये उसी दिन ऑज को मार देते। इतना बोलकर फ्रांसिस ने टेबल पर रखी बोतल फोड़कर ऑज के पेट में घुसेड़ दी। फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इतना बोलने के बाद फ्रांसिस चक्कर आकर जमीन पर गिर गई। अपनी माँ को नीचे गिरा देख पता नहीं कहां से ऑज के अंदर जबरदस्त ताकत आ गई और उसने कुर्सी तोड़कर खुद को आजाद कर दिया। फिर ऑज फ्रांसिस को कंधे पर उठाकर क्लब से बाहर भाग गया। ऑज ने सोफे के गार्ड्स के साथ साथ बाहर खड़े करप्ट डिटेक्टिव को भी उड़ा दिया और फिर एक गाड़ी लेकर वहां से हॉस्पिटल चला गया। ऑज फ्रांसिस को हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर एक स्टोरेज रूम में छुप गया। इसने ऑलरेडी विक को कॉल करके यहाँ बुलवा लिया था। फिर विक ने हॉस्पिटल स्टोरेज में रखे सप्लाईज की मदद से ऑज की मरहम पट्टी की। ऑज ने विक से झूठ कहा कि उसे ये घाव सोफिया ने दिया है और जब तक ये गौथम के क्रिमिनल वर्ल्ड का किंग नहीं बन जाता फ्रांसिस उसका मुंह नहीं देखने वाली। ये बंदा अब भी अलग ही डेलुलू में जी रहा है। एनीवेज, विक ने ऑज को बुरी खबर दी कि सारे गैंग्स अब ऑज के खिलाफ हो गए हैं। ऑज समझ गया कि ब्लिस के बिना उसे कोई घास नहीं डालने वाला। बट तभी विक ने एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देकर ऑज को समझाया कि ब्लिस तो आती जाती रहेगी, बट ऑज ने जो क्राउन पॉइंट के लोगों के लिए किया है वो कोई नहीं भुला सकता। ऑज भी अब रेक्स की तरह मैन ऑफ द पीपल बन गया है। फिर विक की स्पीच से इंप्रेस होकर ऑज ने अगली प्लानिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ गौथम के सारे गैंग सोफिया के घर में इकट्ठा हुए थे, जहां सोफिया ने इन्हें बताया कि वो जल्दी गौथम छोड़कर जाने वाली है और जो भी इसे पहले ऑज लाकर देगा सोफिया फैल्कोनीज या नाउ जिगांटेस का सारा बिजनेस उसके हवाले कर देगी। ऑफर काफी सिंपल है, ऑज को लाओ और गौथम की चाबी लेकर जाओ। ये सुनते ही जाओ के राइट हैंड लिंक को सोफिया के काम करने का तरीके पर थोड़ा डाउट आने लगा। एक बात तो साफ थी कि सोफिया कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं है, उसे तो बस एक ही चीज चाहिए, ऑज से पर्सनल बदला। फिर ऑज विक को लेकर गौथम के कोर्ट हाउस चला गया। ऑज यहाँ काउंसिलमैन हेडी से मिलने आया था। ऑज ने हेडी को इधर एक जबरदस्त ऑफर दिया जो रातों रात हेडी का करियर बना देगा।
बदले में ऑज को बस अंदर से सपोर्ट चाहिए। तो ऑफर ये है कि हेडी मीडिया में जाकर ये अनाउंस कर दे कि क्राउन पॉइंट के टनल्स में जो ब्लिस लैब थी वो सैल्वाटोर मरोनी की थी। सैल ने ही सोफिया के भाई एल्बर्टो को मारा था। तो सैल से बदला लेने सोफिया ने गाड़ी भर के एक्सप्लोजिव्स भेजकर ट्रॉली टनल्स में धमाका कर दिया। धमाके की साइट पर पुलिस को सैल की लाश भी मिलेगी और सोफिया के जी वैगन के टुकड़े भी। हेडी ऑज के इस प्लान से काफी इंप्रेस हुआ। हेडी ऑज की मदद करने के लिए फुल ऑन तैयार था, बट फिर भी इसने ऑज को एक वार्निंग दी कि मेयर इलेक्ट बेला रियल धीरे धीरे गौथम से करप्शन खत्म करने के मिशन पर है। अच्छा होगा ऑज फटाफट अपना पास्ट क्लीन कर दे। और भाई इस तरह से क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑज ने बस एक ही प्लान से अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। जब ये चला था तब बाहर लिंक ने विक्टर को कॉल करके बताया कि सोफिया ने ऑज की सुपारी दे दी है कि जो भी ऑज को लाएगा वो गौथम पर राज करेगा। लिंक पर भरोसा करके विक ने उसे अपनी करंट लोकेशन बता दी। कोर्ट हाउस के बाहर आते ही ऑज ने देखा कि जाओ की गैंग उसका इंतजार कर रही है। फिर जाओ ने ऑज को वैन में बिठाकर सोफिया को कॉल किया। इस वक्त सोफिया गौतम से बाहर जाने की पैकिंग में बिजी थी। सोफिया ने जाओ को बताया कि वो ऑज को लेकर उनके प्राइवेट हैंगर पर चला है, जहां से सोफिया अपने प्राइवेट जेट में बैठकर गौतम से बाहर जाने वाली थी। हैंगर पर जाने से पहले सोफिया ने फैल्कोनिस के मैंशन में आग लगा दी, कारमाइन की आखिरी निशानी भी मिटाने। हैंगर पर पहुंचते ही सोफिया ने देखा कि ऑज जाओ के पीछे खड़ा उसे इविल स्माइल दे रहा था। सोफिया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक लिंक ने पीछे से जाओ को गोली मार दी और ऑज और विक ने मिलकर सोफिया के आदमियों को भी मार दिया। सोफिया समझ गई कि वो ये जंग बुरी तरह से हार चुकी है। फिर ऑज सोफिया को अपने साथ लेकर ब्रिज के पास चला गया। रास्ते में सोफिया ने ऑज से पूछा कि आखिर उसने लिंक को कैसे कन्विंस किया कि वो खुद अपने ही बॉस को मार दे। जवाब में ऑज ने इसे बताया कि ऑज ने लिंक को ऐसी चीज ऑफर की जिसके बारे में सोफिया जैसे प्रिविलेज लोग कभी सोच भी नहीं सकते, यानी रिकॉग्निशन और कुछ बड़ा करने का चांस। लिंक भी ऑज की तरह ही बस एक साइड हसलर था जो अब जाओ का राइट हैंड बनते बनते थक गया। उसे भी कुछ बड़ा करना था। सिर्फ लिंक ही नहीं, ऑज ने सारे गैंग मेंबर्स के लेफ्टिनेंट्स और राइट हैंड को कन्विंस किया कि वो सब अपने बॉसेस को मार दे, और उन सब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ऑज अब इन नए गैंग लीडर्स के साथ मिलकर गौतम में अपना क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा। ब्रिज के पास पहुंचते ही ऑज बंदूक की नोक पर सोफिया को एक कोने में ले गया। सोफिया आंख बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, बट अगेन ये कभी ऑज जैसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड को नहीं समझ सकती। ऑज यहाँ सोफिया को मारने नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले करने लाया था। वो काउंसिलमैन हेडी वाला प्लान याद है ना? बस फिर क्या था, पुलिस ने सोफिया को अरेस्ट करके सारे इल्जाम उसके सर पर डाल दिए। सबूत तो इनके पास थे ही। बदले की आग में सोफिया ने अपनी ही प्राइवेट जी वैगन टनल में भेज दी थी, और शायद जिया पुलिस को यह भी बता देगी कि फैल्कोनी फैमिली को भी इसी ने मारा है। ऑज फौरन हॉस्पिटल जाकर टीवी पर अपनी माँ को काउंसिलमैन हेडी वाली न्यूज दिखाने लगा कि देख तेरा बेटा जीत गया। ऑज फाइनली अब गौतम के क्रिमिनल एम्पायर का किंग बन गया। अब सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि गौतम का कोड भी इसके अंडर है। बट तभी डॉक्टर्स ने ऑज को बुरी खबर सुनाई कि एक मैसिव स्ट्रोक की वजह से फ्रांसिस वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई, यानी बस अब इसका दिमाग ही जिंदा है। ये सुनते ही ऑज पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि फ्रांसिस ने आखिरी बार जब इससे बात की थी तब उसे डिसअपॉइंटमेंट और धरती पर बोझ बुलाया था। और अब जब ऑज सब कुछ जीत चुका है तो फ्रांसिस उसे शाबाशी तक नहीं दे सकती। ऑज अपने माँ का हाथ सर पर रखकर जोर जोर से रोने लग गया। विक उसे किसी तरह शांत करके बाहर ले गया। उस रात विक और ऑज हॉस्पिटल के बाहर बैठे नदी किनारे ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। ऑज ने विक को बताया कि आज वो जहां भी है वो सिर्फ और सिर्फ विक की वजह से है। विक्टर की वफादारी के बिना ऑज आज किंग पिन नहीं बन पाता। अपेरेंटली गैंगस्टर बॉसेस को उनके राइट हैंड से मरवाने का आइडिया ऑज को विक के जरिए ही आया था, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इनका सफर बस यहीं तक था। ऑज विक को अपने आगे वाले प्लान में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाए तो विक भी एक तरह से ऑज का राइट हैंड ही तो है। अगर फ्यूचर में इसे भी ऑज को मारकर खुद किंगपिन बनने का आइडिया आया तो। और वैसे भी अब विक ऑज की फैमिली की तरह है और इनके बिजनेस में फैमिली को कमजोरी की तरह देखा जाता है। इतना बोलकर ऑज ने विक का गला घोटकर उसे मार दिया और जाने से पहले उसका वॉलेट और आईडी कार्ड लेकर पानी में फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये कोई रॉबरी थी। ये सीन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ऑज इज अ बैड गाय,
ये विलन है भाई, ऑज कभी नहीं सुधरने वाला। दूसरी तरफ सोफिया फिर से आर्खम में भर्ती हो गई और जूनियर रश ने भी अपनी आर्खम वाली जॉब वापस ले ली, क्योंकि ये बंदा शायद सोफिया के बिना अब नहीं रह सकता। यही जूलियन ने सोफिया को सेलिना काइल का भेजा लेटर थमाया, जिसमें सेलिना ने लिखा था कि वो सोफिया की हाफ सिस्टर है। एल्बर्टो के मरने के बाद सोफिया को फाइनली कोई ढंग का फैमिली मेंबर मिल गया। सोफिया इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी। एंड सीन में हमने देखा कि ऑज पर्पल रोल्स रॉयस में बैठकर इस होटल चला आया। ऑज ने अब हैट और टेल टक्सीडो सूट पहनकर फाइनली अपना आइकॉनिक पेंगुइन वाला लुक कंप्लीट कर लिया। ऑज ने होटल के टॉप फ्लोर पर अपनी माँ को रखा था विद फुल मेडिकल सपोर्ट। ऑज ने फ्रांसिस से वादा किया था कि एक दिन वो उसे गॉथम के पेंट हाउस में रखेगा। ऑब्वियसली फ्रांसिस ने ये वाला फ्यूचर कतई इमेजिन नहीं किया होगा, बट डिल्यूजनल ऑज को अब भी लगता है कि उसने अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर दिया। ऑज की बातें सुन के फ्रांसिस की आंख से पानी आने लगा। फिर ऑज नीचे ईव के साथ डांस करने चला गया। ईव ने फ्रांसिस का वो क्लब वाला ब्लैक गाउन पहना था, यानी वियर्डली ऑज यहाँ ईव से अपनी मम्मी का रोल प्ले करा रहा था। डांस करते वक्त ऑज ने ईव से कहा कि वो उसे बोले कि वो उस पर कितना प्राउड फील कर रही है। ईव के पास ऑज की बातें सुनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये भाई साहब अब गौथम क्रिमिनल वर्ल्ड के नए किंग जो बन गए। यानी ऑज को जो अपनी माँ से नहीं मिला वो उसने ईव को अपनी माँ बनाकर हासिल कर लिया। आई नो ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी टाइप का सीन था। फिर कैमरा पैन होते हुए होटल से बाहर चला गया और यहाँ फाइनली हमने गौथम के स्काईज में बैट सिग्नल को चमकते देखा। अरे बैटमैन भाई इतना लेट, इससे ज्यादा कंसिस्टेंट तो मेरा अपलोड शेड्यूल है। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। द पेंगुइन शो को मिलते हैं फुल 10 आउट ऑफ 10। वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ द डिकेड। ये शो तो ऑलरेडी मेरी टॉप 5 लिस्ट में पहुंच गया भाई, एकदम ब्रेकिंग बैड वाले लाइनअप में। स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, कास्टिंग, एक्टिंग, एंडिंग, सब कुछ 10 आउट ऑफ 10। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।